छोटी बच्ची नहीं रही है। अब तो मैं सासू माँ को बोल के दिखाऊंगी, ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए मेरे बाल। मही, मही, मही देखो ना मेरा मेकअप कैसा हुआ है। ओह गॉड, आपने मही के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों किया? बेचारी मही की क्या गलती थी भगवान, क्यों? बब्बी, मैं हूँ जिंदा। हाँ क्या हुआ? मही, तुम्हारे सर पे एक सफेद बाल। हाँ बब्बी, एकदम मजा नहीं बच्चे। बब्बी बब्बी, मैं समझाती हूँ आपको। ये एक जो सफेद बाल है ना, वो शगुन का सफेद बाल है बब्बी। नहीं समझा, मैं समझाती हूँ। देखो, जैसे किसी को नजर ना लगे उसके लिए हम काला टीका लगाते हैं ना। हाँ। बस तारे भाभी वैसे ही मेरी प्यारी प्यारी भोली भोली अम्बे माँ ने मेरे काले काले लंबे लंबे घने घने सुंदर सुंदर भोले भोले बालों को किसी की नजर ना लगे ना, उसके लिए ये सफेद टीका लगाया है मुझे। मही कितनी भोली है तू, कितनी मासूम, कितनी भोली है। थको थको भाभी। मही, जैसे ही औरतों के बाल सफेद होने लगते हैं, मर्दों के मन काले होने लगते हैं। भाभी, किसने कहा आपको ऐसा? मैगजीन, सोनिया ने मैगजीन में आर्टिकल पढ़ा था। आर्टिकल मतलब लेख पढ़ा था। हाँ। तो भाभी, मर्द ऐसी परिस्थिति में और क्या क्या करते, जरा ये खुल के बताइए। हाँ, क्या होता है ना, औरतों की जो जो चीज ये व्हाइट बाल आने के पहले उन्हें अच्छी लगती है, वही चीज उन्हें अब व्हाइट बाल आने के बाद बुरी लगने लगती है। वो हम पे ध्यान ही नहीं देते हैं, अवॉइड करने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। माय गॉड, देखो उदाहरण के तौर पे हाँ, सागर भैया को तुम्हारे हाथ के दाल वड़े बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है ना? पर ये व्हाइट बाल आने के बाद अब खिलाना उन्हें उतने पसंद नहीं आएंगे जितने पहले आते थे। ट्राई करके देखना, मैं आती हूँ अभी। ना अम्बे माँ, मेरी सागर जैसा नहीं करेंगे ना? बोलो ना, नहीं करेंगे ना? गुड मॉर्निंग सागर जी। ओहो मही, सोने दो ना यार। सागर जी, एक बार उठ के देखिए तो सही, आपका दिन बन जाएगा जो। अरे यार क्या है? ओहो मही, दाल वड़े और पुदीने की चटनी के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी यार। प्लीज सोने दो ना यार, आज संडे है, प्लीज। अच्छा सागर जी, पहले तो संडे के दिन अब सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठते थे और फिर नत्थु काका की दुकान में जाते थे ना, मस्त गर्मा गर्म दाल वड़ा लाने, और सासू माँ को पता ना चले ऐसे छुपके छुपके खा जाते थे। तो अभी क्या हुआ आपको? हाँ मही, तुम्हारी बात सही है। तुम ना मुझे 11 बजे उठा देना, ओके? अरे यार बड़ी जल्दी 11 बज गए। अरे वाह सागर जी, आज तो 9 बजे 11 बज गए। अरे मही, छुट्टी के दिन भी परेशान कर रही हो, प्लीज सोने दो ना यार, अभी तो 9 ही बजे हैं। अरे क्यों परेशान कर रही हो मेरी माँ? अम्बे माँ, सागर जी ने मुझे माँ बोला, मुझे? पक्का इसका मतलब तय हो गया कि सागर जी मुझे बूढ़ी समझने लगे। सागर जी उठे। अरे मही क्यों परेशान कर रही हो, अभी से 9 बज गए। ओ 9, अरे 9 बजे तो मेरी रिचा शर्मा के साथ मीटिंग थी। अरे रुको तुम यार। अच्छा, अभी तो उठ भी नहीं रहे थे और अचानक से रीचा बहन का नाम सुनते भागने के लगे। मही, कहीं
ऐसा तो नहीं है ना कि सागर जी ने तेरा सफेद बाल देख लिया हो? और सोनिया भाभी ने जो कहा वो सच हो रहा है? अरे मही, मेरी वो मही को इस सफेद बाल के बारे में बताऊंगा तो उसे बुरा लग जाएगा। वैसे इस सफेद बाल के साथ भी क्यूट दिख रही है मेरी मही। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं अपनी फाइल ढूंढ रहा था। ढूंढ लेता हूँ, मिल जाएगी, अंदर ही हो। नहीं बोली ना सागर जी। नहीं कोई बात नहीं। नहीं बोली ना सागर जी। मही, मही, अगर चाय नहीं पीनी तो अंदर रख के आओ। कमल है, एक ही बार में सुन लिया? कुछ तो गड़बड़ है। क्यों वेरा खड़ी, सब ठीक है ना? पता है सासू माँ, सागर जी अब मुझसे प्यार नहीं करते। अरे वाह ये अच्छा हो गया। हर्ष, चलो देर से ही सही, उसकी आंखों पर से तेरे प्यार की पट्टी तो हट गई। जाओ जाओ सासू माँ, कोई पर ना बोलो। मैं सच बोल रही हूँ सासू माँ, मजाक नहीं कर रही। सासू माँ, जो सफेद बाल। ओहो, एक सफेद बाल है, उसमें इतना टेंशन ले रही है? टेंशन तो लेना ही पड़ेगा ना सासू माँ। आपको पता है सासू माँ, जब औरतों के सफेद बाल आने शुरू हो जाते हैं ना, तब मर्दों का दिल काला होने लगता है। वो औरतों पर फिर ध्यान नहीं देते। नो 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 नो, अरे मेरी बात सुनो। देखो, इस प्रोडक्ट का स्लोगन होगा, भूत और मासूम बीवी दोनों मन का वहम है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर भैया नाश्ता नहीं करोगे? नहीं नहीं नहीं, आज तो दाल बड़े बने हैं ना, तो तला हुआ खाने का मूड नहीं है मेरा आज। वो मैं बाहर ही कुछ नाश्ता कर लूंगा। बाय। हेलो आंटी, बाय। आंटी आंटी हाय, देखा सासू माँ, देखा, आज तक सागर जी ने कभी भी दाल बड़ा के लिए मना किया है? हाँ, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। और आज जैसे है ना आंटी? जीना, देखा सासू माँ, ये सब कुछ सिर्फ एक सफेद बाल की वजह से हो रहा है सासू माँ। और सासू माँ, आपके तो कितने सारे सफेद बाल हैं। क्या? ओ चापली, अब इस उम्र में मेरे बाल सफेद नहीं होंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं है सासू माँ, मैं समझाती हूँ आपको। देखिए क्या है ना, सागर जी तो मेरे पास ही है। अगर उनका कभी भी ध्यान इधर उधर भटकेगा तो मैं उन्हें सही रास्ते पर लेकर आऊंगी, उन पर नजर भी रखूंगी सासू माँ। लेकिन पप्पा जी का क्या सासू माँ, पप्पा जी का क्या? वो तो आपसे कितना दूर एकदम। वेरा खड़ी, गंवार, 10वीं फेल, क्या कुछ भी बोल रही है? मेरी और राजीव की दिन में 50 बार बातें होती है, समझी? वो अगर मीटिंग में बिजी होंगे ना
तो भी मेरा फोन तो जरूर उठाएंगे। रुक अभी बताती हूँ। शायद रिंग सुनी नहीं होगी, एक बार और लगाती हूँ। क्या हुआ सासू माँ? पापा जी नहीं उठा रहे फोन? नहीं, भाभी भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही थी। कौन सी? वही भाभी, सफेद बाल वाली। सच में भाभी, सागर जी मुझे डाल रहे हैं। अच्छा, सोनिया खुश हुई। ये भाभी, सागर जी मुझे डाल रहे हैं, इस बात से खुश हो रही हो? नहीं नहीं मही, सोनिया तो इसलिए खुश हो रही है कि सोनिया की बात सही साबित हुई। हो गया भाभी आपका। हाँ बोल। ये भाभी, मुझे एक बात बताइए, हम औरतों के बाल सफेद होते हैं तो मर्द हमें टालते हैं, लेकिन अगर मर्दों के बाल सफेद हो जाए तो? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल मर्दों के बाल सफेद होना तो फैशन है। फैशन? हाँ, पर एक बात है जिससे वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उनका दिन का चैन, रातों की नींद, सब कुछ छीन जाता है। ये भाभी भाभी, वो क्या है? राजू फोन क्यों नहीं उठा रहे? गॉड, एक बार फोन उठाए फिर। सासू माँ, काफी। क्या हुआ? पापा जी से बात नहीं हुई अभी तक? ना ना, मैं राजीव को थोड़ी फोन कर रही थी, मैं तो मेरी सेक्रेटरी को फोन कर रही थी। पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रही है, कहाँ गई है? आंटी दलित थम्मा। मैडम मैं जाने से पहले आप तो बताना भूल दिया, और दलते फोन पे आपकी वो शक्ल देती है ना, उसका फोन आया था। वो बोल रही थी कब से मैं मैडम को फोन पे फोन कर ली हूँ, लेकिन मैडम है कि फोन उठा ही नहीं लिया। तो आप जरा उनको एक फोन कर देना, ऐसा था है। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब मैं उसे फोन कर रही थी और वो मुझे फोन कर रही थी। कमाल है। ससु माँ, अब तो ये तय हो ही गया कि आप पापा जी को ही फोन कर रही थी। हाय मॉम। अरे सागर, इतनी जल्दी आ गए? हाँ मॉम। कन्हैयालाल जी, माधुरी भाभी से फोन पे बात करने के बाद जो मस्त वाली टकाटक चाय बनाते हैं ना, वो वैसी वाली चाय बना के लाइए ना। आता है। मॉम, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। अरे वाह! नहीं, मतलब वो रिचा बहन वाली? मॉम, पहले मैं और रिचा ब्रेकफास्ट के लिए मिलने वाले थे, लेकिन अब हम दोनों आज रात डिनर के लिए मिलेंगे। अरे क्या हुआ भाई, कितना चिल्लाती हो यार तुम? हाँ सागर जी, मेरा तो प्यार से बुलाना भी अब आपको चिल्लाना ही लगेगा ना? अरे सागर भाई, आप एक जगह बैठते क्यों नहीं, चाय पीजिए। अच्छा मही, अब बताओ क्या हुआ, क्या बात है? मतलब सागर जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये आपकी बहन कहना क्या चाहती है? मुझे क्या पता, उन तो ही पता होगा। आधे तुझ होगा ना भाई भाभी, आधे है।
हाँ हाँ, तो बोलो। ये क्या है? जहां तक मेरी जानकारी है ये बाल है, अच्छा, वो तो मुझे भी पता है सागर जी। लेकिन वहीं फिर भी तुमने पूछा ना, इसलिए मैंने बता दिया। अरे लेकिन सागर जी, यहाँ कौन सोता है? कौन? साक्षात आप सोते हो सागर जी, यहाँ आप सोते हो। हाय अम्बे माँ, इसका मतलब सागर जी आप बूढ़े हो रहे हो, आपके बाल झड़ रहे हैं सागर जी। ये मेरे बाल नहीं हो सकते। सागर जी आप सोते हो ना सागर जी, यहाँ आप सोते हो जो। ओह नो, ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? तलबिया, जामनगर से आपके ये मेले जैसा ऐसा पगड़ी मंगा लूं? क्यों? अरे मस्त सस्ते में मिल जाएगी, ये बालों का प्रॉब्लम सॉल्व। अरे थाकल भैया सेल चल रहा, होली ता मंदालू थाकल भैया। वाह मही वाह, तेरा ये नुस्खा तो काम कर गया मही। बादल भैया कितने तानसेन में है, ये ज्यादा बेचते ही नहीं है। पागल भैया किसे फोन कर ले हो? एक हेयर स्पेशलिस्ट है, वो हेयर फॉल ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज करता है, उसका नंबर गूगल किया, उसको फोन कर रहा हूँ। हेलो, इज दिस प्रीतेश द हेयर स्टाइलिस्ट? हाय प्रीतेश, आई एम सागर। मुझे आपके साथ एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी। हाँ, आज शाम को। लेकिन आज शाम को तो मुझे ऋचा शर्मा के साथ डिनर पे जाना है। हेलो, या प्रीतेश, आज शाम इज ओके विथ मी, नो प्रॉब्लम। या ओके, थैंक यू। पागल भैया आप करने क्या वाले हैं? मतलब किसी के साथ डिनर पे जाने वाले हैं ती वालन भाई के पास? अरे कन्हैयालाल जी, उसे वानन भाई नहीं कहते हैं, उसे हेयर स्पेशलिस्ट कहते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट कहते हैं। हेलो ऋचा, आई हेट टू टेल यू दिस बट समथिंग अर्जेंट हैज कम अप, इसलिए हमें आज डिनर का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। या थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। हाय, सागर मेहता। ऋचा, हाय सागर। आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड। वेलकम वेलकम, कम कम प्लीज। मॉम, माय बेस्ट फ्रेंड ऋचा। हेलो आंटी। और सागर, तुम लाइफ में इतना परेशान क्यों? अरे ऋचा, वो सब छोड़ो ना यार। वैसे अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गई, मैं बस अपने बैग्स पैक करने के लिए जाने ही वाला था। ओके। बैग? क्यों क्यों सागर जी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं और ऋचा साथ में गोवा जा रहे हैं। आप गोवा जा रहे हो? और वो भी ऋचा बहन के साथ? हाँ, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मही, तुम्हें पहले बता देता तो तुम क्या कर लेती? मैं वो अलग तो आपके लिए थेपला, थाथला, छुंदो, अथानो ये सब डब्बे में पैक कर देती ना, है ना मई भाभी? और नहीं तो क्या? अरे यार मही, मैं इतने टेंशन में था कि तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाया। और पता है मही, टेंशन की वजह से ना मैं अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। और ये जब ऋचा ने देखा तो ऋचा ने ही मुझे गोवा जाने का आइडिया दिया। देखा सासू माँ, आपने देखा? मेरे एक सफेद बाल की वजह से सागर जी गोवा जा रहे हैं। सोचिए सासू माँ, अगर मेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे तो सागर जी कहाँ चले जाएंगे? फॉरेन, इसके परम पूज्य पिताजी के यहाँ। सागर जी, अगर आप फॉरेन चले जाओगे तो मुझे मेरा घर ही जाना पड़ेगा ना सासू माँ।
सागर, रियली तुमने अपनी वाइफ के बारे में जैसे बताया था ना, वो बिल्कुल वैसी ही है, एकदम संस्कारी और इमोशनल। और सागर, मैं तुम लोगों के लिए ये गिफ्ट लेके आई थी। ओ मुरली, सच में सागर, तुम्हारी और मही की जोड़ी ना बिल्कुल राधा कृष्ण की जोड़ी जैसी है। और मही जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं और सागर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और ये मूर्ति ना मैं तुम्हें डिनर के बाद देने वाली थी, लेकिन अब डिनर तो कैंसिल हो गया, सो डिनर कैंसिल नहीं हुआ है। देन मैंने सोचा कि हम दोनों बाहर जाकर डिनर करेंगे। उससे अच्छा क्यों ना हम दोनों यहाँ घर पे सबके साथ डिनर करें। हाँ, तुम सबसे मिल भी लोगी, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, और मैंने मही को थोड़ा बहुत परेशान किया है तो वो सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी। गोवा जाने वाले थे वो। नहीं मही, मैं गोवा नहीं जाने वाला था, क्योंकि मैंने बाथरूम में ये कटा हुआ शेविंग ब्रश देख लिया था, और इसके साथ में एक कैंची भी थी। कुछ याद आया? वो जो बाल तकिए पे लगाए थे तुमने। अच्छा। और इतना ही नहीं मही, साथ में सोनिया भाभी के मुंह से ये भी निकल गया था कि तुम्हारे एक सफेद बाल को लेकर तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है। ये सब जानकर मैंने रिचा के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। एंड मॉम, कैन आई प्लीज गेट द परमिशन टू यूज योर पेटेंट वर्ड फॉर मही, प्लीज? हाँ तो चापली, तुम मेरे साथ चालाकी कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चालाकी नहीं कर सकता? हाँ। राजीव, कहाँ हो तुम? Where are you? मैं सुबह से फोन कर रही थी। ओके ओके, अरे लेकिन एक मैसेज तो कर देते। ऑल राइट, टेक केयर। ओके ओके, बाय बाय बाय। सुषमा, वो सेक्रेटरी का फोन था? चुप रहा चापली। राजीव का फोन था। उन्होंने कहा कि वो फोन घर पे भूल गए थे और अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ा, इसलिए चले गए बिना फोन लिए। मैंने कहा था ना, वो मेरा फोन न उठाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ओहो,